the यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट आईएमपी वीडियो, और ये वीडियो नंबर 13 है। इसके बायोलॉजी के, तो ये सीरीज का वीडियो नंबर 13 है। इसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आईएमपी फैक्ट और मोस्ट आईएमपी चीज जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है वो चीज देखेंगे। तो आइए हम हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। आज का फर्स्ट पॉइंट है, मुख में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? विच एंजाइम डज द वर्क ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया इन माउथ? तो ध्यान रखिएगा कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लाइसोजाइलम। लाइसोजाइलम बैक्टीरिया जो रहता है माउथ के अंदर बैक्टीरिया को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। तो इसका अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7, व्हाट इज जार्विक 7? तो ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट जो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी आया था, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया था। जार्विक 7 क्या है? तो आर्टिफिशियल हार्ट है, एक कृत्रिम दिल है। उसके बाद कृत्रिम रक्त मतलब होता है, व्हाट आर आर्टिफिशियल ब्लड केमिकल, या फिर कृत्रिम रक्त या फिर आर्टिफिशियल ब्लड जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें मुख्य घटक, मुख्य कंपोजिशन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्लोरोकार्बन जो रहता है वो, उसके अंदर फ्लोरो प्लस कार्बन प्लस हीमोग्लोबिन जैसा एक एंटीजन टाइप में रहता है जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाता है। और आर्टिफिशियल ब्लड की ये विशेषता है, वो कोई से भी ब्लड ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे क्या होता है ए प्लस या फिर ए माइनस जो होता है, तो उन पे कुछ सी पे डिपेंड नहीं करेगा। आर्टिफिशियल ब्लड सभी को डोनेट करा जा सकता है। और इसकी एक और विशेषता जो आर्टिफिशियल ब्लड की, वो किसी भी व्यक्ति किसी भी पर्सन को चढ़ाया जा सकता है, बट उसके साथ साथ इसको करीब हम 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल ब्लड रहता है उससे डबल हम इस चीज को रख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, रक्त में पाए जाने वाला प्रमुख प्रमुख धातु कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा विच इज द मेजर मेटल ऑफ फाउंड इन ब्लड। तो ध्यान रखिएगा आयरन जो है रक्त के अंदर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब होता है आपका एफी, और ग्लोबिन का मतलब होता है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। आयरन उसमें 4% रहता है, ठीक है, 4% रहता है। और ग्लोबिन जो रहता है, जो प्रोटीन जो रहता है, वो 96% रहता है। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। और प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है। फिर उसके बाद है, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड? तो ध्यान रखिएगा प्लीहा या फिर स्प्लीन या फिर एक और हिंदी मैंने जो नाम बताया था तिल्ली, उसी को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, जो ब्लड जो रहता है आरबीसी की कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिए व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड तो कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है, लंग्स में। इसमें मैं बता देता हूँ, उसके लंग्स के अंदर जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन प्लस हमारा जो हीमोग्लोबिन रहता है एचपी, दोनों अगर जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, जिस कारण से यहाँ पे शुद्धिकरण की बात हो रही है। तो फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन लिया हमने प्लस हीमोग्लोबिन, दोनों अगर कंबाइंड हो जाते तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। फिर उसके बाद अगले पॉइंट है, किस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हार्ट अटैक जैसी संभावना हो सकती है? विच आर्टरीज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द हार्ट? तो ध्यान रखिए कोरोनरी जो धमनी जो रहती है, कोरोनरी जो आर्टरी रहती है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। वैसे नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल रहता है आपका 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, ध्यान रखें 200, और 240 से अगर एबो हो जाए दैट मीन्स वो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, मनुष्य के हार्ट जो रहता है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट पल्सिंग इन अ ह्यूमन पर मिनट? तो ध्यान रखिएगा 72 बार जो रहता है वो 1 मिनट में 72 बार पंपिंग करता है। और बाल अवस्था जो चाइल्ड स्टेज के रहते हैं उसमें 150 से 150 से 160 रहता है।
फिर उसका अगला पॉइंट जो है कि शीरा में अपवाद दैट मीन्स एक्सेप्शन जो रहता है, कौन सी ऐसी वेन जो है जिसके अंदर प्योर ब्लड रहता है। हमें पता है कि वेन्स में जितनी भी वेन्स रहती है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, बट पल्मोनरी वेन्स जो रहती है उसके अंदर क्या रहता है, प्योर ब्लड बहता है। इसी प्रकार किस धमनी में अपवाद है, अशुद्ध रक्त रहता है। वैसे हमें मालूम है आर्टरीज जो रहती है उनके अंदर क्या रहता है, प्योर ब्लड रहता है। अब कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है, तो ध्यान रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। फिर उसके बाद पूछा गया विच इज द क्रिएटर विच हैज द 4 सेल। यहाँ पर 4 ब्लॉक आना चाहिए था इन हार्ट। 4 कोष जो होते हैं कौन सा ऐसे जानवर है जिसके हार्ट में 4 ब्लॉक ह्यूमन बींग की तरह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्रोकोडाइल जो रहता है उसके हार्ट जो रहता है 4 चेम्बर में बटे रहते हैं। और एक डॉल्फिन मछली जो रहती है उसका भी हार्ट जो रहता है वो 4 चेम्बर में बटा हुआ रहता है। फिर ब्लड क्या है, तो ब्लड हमें पता है एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और मानव का जो हार्ट जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखिए अस्थि मज्जा, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय दी बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो के अंदर किसका जन्म होता है, आरबीसी जो रहती है, लाल रक्त कणिकाएं जो रहती है उनका जन्म होता है। फिर अगला पॉइंट जो आर्टरीज और वेन के अंदर वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच, तो ध्यान रखिएगा वेंट्रिकल जो रहते हैं हार्ट के हमने कितने देखे थे, 4 ब्लॉक देखे थे। और वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पर होता था, नीचे की साइड होता है। तो ये वेंट्रिकल में क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन। अगला पॉइंट जो है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, हीमो मतलब क्या था, आयरन था, एफी था, और ग्लोबिन मतलब क्या था, एक प्रकार का प्रोटीन। और 96% क्या पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है, और आयरन क्या रहता है, 4% रहता है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है हीमो प्लस ग्लोबिन। फिर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एक्ट टू कैरी द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है, हीमोग्लोबिन का काम रहता है ऑक्सीजन को हार्ट तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना रहता है। ठीक है, वही चीज हो गई। आरबीसी जो वर्क करता है वही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी एक ही है। देन उसके बाद अगला पॉइंट जो देखते हैं हम, तो शल्य चिकित्सा में कृत्रिम हार्ट जो का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा करा गया, तो ध्यान रखिएगा माइकल वेकी द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट की सर्जरी सबसे पहले करी गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है पेसमेकर जो रहता है, पेसमेकर का काम क्या रहता है, दिल की धड़कन स्टार्ट करने का काम रहता है। द पेसमेकर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग द हार्ट बीट। ठीक है, पेसमेकर का काम क्या रहता है, हार्ट बीट को स्टार्ट करना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो अलग अलग कंपाउंड है, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल आर द 2 कंपाउंड विच कंटेन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा दोस्तों, आयरन पाया जाएगा। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो है एक प्रकार की डिसीज है, वो किसमें होती है, ब्लड कोगुलेशन में, जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया जो नाम का एक जो बीमारी होती है उसके अंदर रक्त का थक्का जो रहता है, रक्त स्कंदन या ब्लड कोगुलेशन जो रहता है वो नहीं जमता है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये बीमारी जो है शाही परिवार, ब्रिटेन की शाही परिवार में पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन है। द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द रेड ब्लड सेल इज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हम अभी स्टार्टिंग में देख के आए थे, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट जो है, प्रतिदिन हमारा जो हृदय के जो कपाट जो रहते हैं जिसे हम वॉल्व कहते हैं, वो करीब 1 लाख बार बंद और चालू होते हैं। ठीक है, बंद और चालू होते, खुलते और बंद होते कितनी बार, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1 लाख बार, 1 लाख टाइम्स। फिर रक्त के थक्के जमने का कारण कौन सा है, तो थ्रोम्बिन जो है इज द कॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग।
रक्त का थक्का जमने में मदद करता कौन हो गया? आपका थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन जो है वो मदद करता है। जैसे कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर गए थे कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग जो है, यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया को होने के कारण यह रोग राज परिवार से संबंधित माना जाता है। इसी कारण से इसे राजशाही रोग भी कहा जाता है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, हीमोफीलिया नाम का जो रोग रहता है वो फीमेल जो रहती है वो उसके वेक्टर रहती है, और ये प्रकट किस में होता है? मेल के अंदर जो रहता है वो प्रकट होता है, जिसके अंदर हीमोफीलिया जो रोग है उसके अंदर रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। जिस कारण से अगर चोट लगी है तो वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जिस कारण से अगर ब्लड जो है कंटिन्यू बहता रहेगा, जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, अगर हीमोफीलिया अगर उसको रोग है, उसको जल्दी उपचार नहीं मिला। उसका अगला पॉइंट है, जीवित जीव में प्रतिरक्षकों का उत्पादन करने के लिए कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, प्रतिजन और एंटीजन। द सब्सटेंस विच इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी आना चाहिए था। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये दो चीज बनती है। एंटीजन के मैं बता देता हूँ, एंटीजन कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, एंटीजन बनाता है आपकी आरबीसी, और एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाती है। अगला पॉइंट है, व्हाइट ब्लड सेल जो रहते हैं, अगर कोई सा सब्सटेंस जो है, बाहरी एक्सटर्नल सब्सटेंस अगर बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी रहेगा, और डब्ल्यूबीसी जो बनाएगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी लेट सपोज कोई सा बैक्टीरिया ने अटैक करा है, तो बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी क्या कर देगा? फिनिश कर देता है। सबसे पहले रिएक्टिव कौन करता है? भारी पदार्थ अगर शरीर के अंदर इंटर करता है तो ध्यान रखिए, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर जो रहता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, धमनी जो रहती है, आर्टरीज जो रहती है, धमनी के ऊपर अगर प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसी पे क्या नापा जाता है? रक्त दाब जो रहता है वो नापा जाता है, ब्लड प्रेशर। अगला फैक्ट है फ्रेंड्स, the blood vessel supplying blood to the kidney is called retinal arteries। किडनी जो है या फिर गुर्दा जो है उसको रक्त प्रोवाइड करने वाली जो धमनी जो है या फिर आर्टरीज जो है, वो उस आर्टरीज का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रेनल आर्टरीज जो है वो कहलाती है। अगला पॉइंट है, मांसपेशी, तंत्रिकाएं, जीभ तथा हार्ट शरीर के एक ऐसे अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करते हैं। फ्रॉम द मसल्स, नर्व एंड टंग एंड हार्ट, द हार्ट बॉडी इज अ ऑर्गन दैट नेवर रेस्ट। ठीक है, कभी भी रेस्ट नहीं करते। द सेल दैट प्रोड्यूस इम्यूनो सेल, अब शरीर के अंदर जो सेल जो रहते हैं, डब्ल्यूबीसी जो बनाती है लिम्फोसाइड, और लिम्फोसाइड जो बनाएगी वो एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये जो सेल्स जो रहते हैं, लिम्फेटिक या लिम्फोसाइड जो रहते हैं, लसिकासाइड जो रहते हैं, वो शरीर के वीर सिपाही कहलाते हैं। और कोई से बैक्टीरिया या जीवाणु शरीर के अंदर अटैक करता है तो उनको रोकते हैं लिम्फोसाइड, जिस कारण से इम्यूनो भी कहा